أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिए। इल्म फैलाने में नेकी का जरिया बने। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालना है। शेयरिंग करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जस्ट आपने फॉरवर्ड करना है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चैप्टर 12 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 12.8 है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा बोर्ड में तकरीबन आ चुका है। प्रूव डेट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू R1। अगर इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, आर स्मॉल कैपिटल आर R1 यहाँ तक, तो पहला पार्ट ये R2 और R3, ये दरम्यान में जो सिंबल है इसको रेशो पढ़ते हैं। अगर आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखें R1 तक, ठीक है, ये सेम है। और रेशो कैपिटल आर रेशो R1 बराबर है रेशो 1:2:3। इसमें सिर्फ छोटा सा चेंज है, R2 और R3 के दरम्यान की रेशो आ रही है, ठीक है, बाकी दोनों पार्ट्स जो हैं वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3 प्रूव हमने करना है 1:2 रेशो 3 के इक्वल। फॉर्मूला देख लें कि कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या है, ABC/4 डेल्टा है, और स्मॉल आर का फॉर्मूला डेल्टा वर एस है, और R1 का फॉर्मूला डेल्टा वर एस माइनस ए है, और R2 का फॉर्मूला डेल्टा वर एस माइनस बी, और R3 का फॉर्मूला डेल्टा वर एस माइनस सी है। और हीरो का फॉर्मूला, एक मैथमेटिशियन था उसका नाम हीरो है, उसके नाम पे इस फॉर्मूले को याद रखा जाता है। डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस बी। अगर इसका स्केयर करते हैं तो डेल्टा का स्केयर बन जाएगा, और रूट दूसरी साइड पे कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा। अच्छा, अब हमने सबसे पहले देखें, जब तक मेरे पास डेल्टा की वैल्यू नहीं होगी तो मैं आर कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि आर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वर एस है। तो सबसे पहले एस और डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए। डेल्टा के लिए एस होना चाहिए। जब तक एस नहीं होगा आप डेल्टा कैलकुलेट नहीं कर सकते, और आर के फॉर्मूले में डेल्टा और एस मौजूद है, तो यानी कि एस और डेल्टा की वैल्यू हमें चाहिए होगी आर को फाइंड करने के लिए। अब क्योंकि ट्राइंगल आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि तीनों साइडें आपस में बराबर है, यानी कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के। ट्राइंगल की तीनों साइडें आपस में क्या है, बराबर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक साइड ए, एक साइड बी और एक साइड सी है, तीनों आपस में बराबर है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो या तीनों ए के बराबर हैं, या तीनों बी के बराबर हैं, या तीनों सी के बराबर हम लिख सकते हैं। क्योंकि बराबर है, ए बी के बराबर है तो बी की जगह हम ए लिख सकते हैं, सी भी ए के बराबर आ रहा है तो सी की जगह पे ए लिख सकते हैं। एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, ठीक है। एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है। क्योंकि ए बी सी तीनों आपस में बराबर है, तो ए की जगह पे ए लिखेंगे, बी की जगह भी ए लिखेंगे, और सी की जगह भी ए लिखेंगे। डिवाइडेड बाई 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा।
ए 3 दफ़ा ऐड हो रहे हैं, 3a/2 आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने कैलकुलेट करना है s माइनस ए। s की वैल्यू क्या है, अभी आपने कैलकुलेट की है, 3a/2 है, और a की वैल्यू a के बराबर ही है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं, s माइनस ए की जो वैल्यू आई थी 3a/2 माइनस ए, तो यहाँ पे अगर हम 2 एलसीएम लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, तो 2a आ जाएगा, और ये जो 3 है ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और जो डिवाइजर है एलसीएम का ये वाला 2, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3a में से 2a माइनस होके आपके पास a बच जाएगा, और डिवाइड बाई 2 भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। हीरो का फॉर्मूला डेल्टा है, जिसकी रिक्वायरमेंट पहले हमने एस पूरी कर ली है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एस माइनस ए भी फाइंड करना है, एस माइनस बी भी फाइंड करना है, और एस माइनस सी भी फाइंड करना है। 4 चीज़ें होंगी, तो चारों चीज़ें हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और दूसरी ये बात है कि मुझे R1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए एस माइनस ए चाहिए, R2 की वैल्यू के लिए एस माइनस बी चाहिए, और R3 की वैल्यू के लिए भी एस माइनस सी चाहिए। डेल्टा तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। डेल्टा के फॉर्मूले में भी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रिक्वायर्ड है, और R1, R2, R3 के फॉर्मूले के लिए भी मुझे डेल्टा की ज़रूरत है। अब क्या करते हैं, डेल्टा का फॉर्मूला मैंने हाईलाइट किया था, उसको यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, अंडरूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है, 3a/2। अच्छा, अब हमें एस माइनस ए निकालना है, तो एस माइनस ए भी हमने निकाल लिया था, a/2 आ गया था, वो भी वैल्यू पुट कर दी। एस माइनस बी की वैल्यू और एस माइनस सी की वैल्यू भी चाहिए, वो हम कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। 2 वैल्यू मैंने पुट कर दी है, अब इसको एस माइनस बी की वैल्यू में चाहिए। क्योंकि ए बी सी तीनों आपस में बराबर है, तो बी की जगह अगर हम ए लिख दें, एस की जगह पे तो ऐसे ही आएगा, लेकिन बी और ए बराबर थे, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, तो ए बी सी तीनों आपस में बराबर है। बी की हमने ए लिखा था, तो एस माइनस ए तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। एस माइनस ए का आंसर आपके पास a/2 आ गया था। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एस माइनस बी की, क्योंकि एस एस के बराबर था और बी ए के बराबर था, एस माइनस ए बन गया, ये एस माइनस बी आपका एस माइनस ए बन गया, और एस माइनस ए की वैल्यू आपने ऑलरेडी a/2 कैलकुलेट की थी। इसी तरह एस माइनस सी की वैल्यू हमें चाहिए, तो सी ए के बराबर है, तो ये भी एस माइनस सी एस माइनस ए बन जाएगा, और एस माइनस ए की वैल्यू आपने a/2 कैलकुलेट की थी। तो अब डेल्टा के फार्मूले की चारों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। इसकी वैल्यू 3a/2 थी, एस माइनस ए की वैल्यू a/2 थी, और एस माइनस बी की वैल्यू भी a/2 आ गई आपके पास, और एस माइनस सी की वैल्यू भी a/2 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a आपके पास 4 दफ़ा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 बन जाएगी, और 3 a की दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में, तो 3a की पावर 4 लिखेंगे, और 2 जो है वो भी 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 आपके पास मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 क्योंकि अकेला है रूट के अंदर, तो √3 ही आएगा, और a 4 था, उसका स्क्वायर रूट सॉल्व होके a4 का स्क्वायर रूट a² आ जाएगा, और 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 हो जाता है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, डेल्टा की। अब हमारे पास फार्मूले की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं, स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो R3। इनके फार्मूलाज आपको दिखाए थे, वो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं। स्मॉल आर का फार्मूला डेल्टा ओवर एस है, कैपिटल आर का फार्मूला ABC/4 डेल्टा है। R1 की जो वैल्यू है, ये जो फार्मूला है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, और R2
की वैल्यू जो फार्मूला है डेल्टा वर एस माइनस बी है, और R3 की वैल्यू जो जिसका फार्मूला है डेल्टा वर एस माइनस सी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ की स्लाइड में कि कैपिटल आर का फार्मूला, स्मॉल आर का फार्मूला, R1 का फार्मूला, R2 का और R3 का ये साथ लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं। डेल्टा की वैल्यू क्या थी, √3a² है जो हमने कैलकुलेट की थी, और s की वैल्यू क्या है, 3a/2 है, हमने ये भी कैलकुलेट की थी। ट्राइंगल क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बी सी तीनों आपस में बराबर हैं, तो ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू भी ए और सी की वैल्यू भी ए है, तीनों के आपस में बराबर हैं। डिटेल में समझा दिया था। 4 की जगह पे 4 लिखेंगे, डेल्टा की वैल्यू √3a²/4 आ जाएगी। उसके बाद डेल्टा की वैल्यू अगेन √3a²/4 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू √3a²/4 है, 5 जगह पे डेल्टा, तो 5 जगह पे ये वैल्यू लिखी जाएगी। अब डेल्टा की वैल्यू √3a²/4 है, s माइनस a की जो वैल्यू है a/2 है, डेल्टा की वैल्यू √3a²/4 है, और s माइनस b की वैल्यू a/2 है, डेल्टा की वैल्यू √3a²/4 है, और s माइनस c की जो वैल्यू है वो a/2 को पुट कर दी। अब डिवाइड का जब ये सिंबल आता है, ठीक है, या इस डिवाइड का सिंबल को लगा दें, इसका मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो √3a²/4 तो हमने एज इट इज लिखना है, जो 3a/2 डिवाइड हो रहा है उसका रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा। उसके बाद a 3 दफा मल्टीप्लाई के a³ आ जाएगा, और 4 से कट हो जाएगा, √3a² आ जाएगा। a² को अंडर के बाहर आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप कि √3a²/4 तो आपने एज इट इज लिख दिया, a/2 का रेसिप्रोकल 2/a आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे तीनों वैल्यूज आपको नजर आ रही होंगी, तीनों वैल्यूज बराबर हैं। √3a²/4 तो हमने एज इट इज लिख दिया, a/2 इधर भी था, इधर भी था, सब में वही है, तो a/2 का रेसिप्रोकल 2/a हो गया। इसी तरह यहाँ पे √3a²/4 आपके पास एज इट इज आ गया, a/2 का रेसिप्रोकल 2/a आपके पास आ चुका है। वैल्यूज पुट होगी, कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, जैसे कि लास्ट पार्ट में किया था। कैलकुलेशन को अगर ध्यान से अगर आपने सॉल्व ना किया तो इसमें मिस्टेक की वजह से सारा क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कट क्या हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, a और a की पावर कट हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, √3a और 2 और ये 3 मल्टीप्लाई होके 6 आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे a³ है, उसमें से a की एक पावर कट जाएगी क्योंकि नीचे इसकी रव कट हो जाएगा, तो a/√3 आपके पास बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे a की एक पावर 2 में से कट होके a नीचे कट हो जाएगा, और 2 1 2 2 2 4 आपके पास बच जाएगा, तो आपके पास √3a/2 यहाँ पे सोल्यूशन में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 1 2 2 4 और a की एक पावर इसमें से कट हो जाएगी, √3a/2 आपके पास आ जाएगा। तीनों वैल्यूज क्योंकि बराबर ही हैं, इनकी वैल्यूज भी आप देख सकते हैं बराबर ही लिखी है, लेकिन चलिए मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा टाइम भी। a² को a से कट कर दिया, 2 1 2 2 2 4 कट हो गया, तो √3a/2 आपके बच गया, वो लिख दिया। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि 6 √3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, 6 √3 आ जाता है। इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या पहली वैल्यू का रेसिप्रोकल है a 6/√3
इन से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3a/6 को भी हमने 6/√3a से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद √3a/2 को मल्टीप्लाई तो हम करेंगे ही, 6/√3 के साथ पहले हम a/√3 से मल्टीप्लाई करते देते हैं 6/√3a/2। उसके बाद √3a/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6/√3 के साथ, एक के साथ हमें लिखना है। इसी तरह ये जो लास्ट वैल्यू √3a/2, इसके साथ भी हमने 6/√3a लिख दिया है। अब अगर आप देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ कट होती है, 6 और 6 कट हो जाएगा, √3 से कट हो जाएगा, a और a कट हो जाएगा, कोई वैल्यू आपके नहीं बची, 1 आ जाएगा। उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखते हैं a और a कट हो जाएगा, √3 दो तो हम मल्टीप्लाई किए, √3 का स्क्वायर बचेगा, वो 3 बन जाएगा। 6 को अगर आप 3 पे डिवाइड कर देते हैं तो 2 आपके पास सोल्यूशन बन जाता है। यहाँ पे देखते हैं √3 से कट हो जाएगा, a से कट हो जाएगा, 2 1 2 और 2 3 क्या होते हैं, 6 आ जाते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, ये 2 1 2 2 3 6 आपके पास आ जाएंगे। √3 से कट हो चुका है, a से कट हो गया, सिर्फ आपके पास 3 बच जाएगा। सिमिलरली जो लास्ट दो वैल्यूज हैं उनमें भी ऐसे ही होगा कि 2 1 2 2 3 6, √3 से कैंसिल, a से कैंसिल, सिर्फ 3 बच गया। लास्ट में भी हमने इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया था, समझा भी दिया था। a कट हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, और ये √3 से कट हो जाएगा, सिर्फ 3 आपके पास बच जाएगा। अब देख सकते हैं हमारी जो राइट हैंड साइड थी 1:2:3:3:3:3:3 यही हमने क्या करना था,